कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इस ऑर्डर के मुताबिक जजेस की तनख्वाहों में क्या तब्दीली आई है? मकाम सदर सादिक संजरानी ने जो है जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12,29,179 रुपए हो गई है, जो कि 2002 के ऑर्डर के मुताबिक 10,24,324 रुपए थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपए माहाना हो गई है, जो कि 2002 के ऑर्डर के मुताबिक 9,67,636 रुपए थी। और इस ऑर्डर के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का तनख्वाहों का ऑर्डर 2022 था, उसको खत्म कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। डॉलर रेट से मुतालिक आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद 23 रुपए 43 पैसे नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपए 93 पैसे तक गिर गया था और ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जाकर 32 रुपए नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए का था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है और 7 दिन में दोबारा फैसले करने का हुक्म भी दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल पर दोबारा फैसला करे। अदालत ने हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करे। मुल्क में गर्मी बढ़ने से बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया है। तमाम छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट हो गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस बाज़ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। हाई लॉसेस और बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है, ये कहना है ज़राए पावर डिवीजन का। इसके अलावा ज़राए पावर डिवीजन का यह भी बताना है कि पन बिजली की पैदावार 6,373 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 772 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 10,136 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 576 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सोलर बिजली घरों की पैदावार 115 मेगावाट है। बगास से 136 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,035 मेगावाट है। लाहौर समेत पंजाब भर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। वैसे तो पूरे मुल्क में ही एक जैसी सूरत हाल, लेकिन कराची के अवाम से मुतल्लिक अगर आपको बताएं तो शदीद गर्मी में कई घंटे की बिजली की बंदिश से शहरी बहुत परेशान है और वो कहते हैं कि बिजली आए ना आए बिल भरना ही पड़ता है। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। 2 घंटे रुकते हैं, 3.5 घंटे लाइट चले जाते हैं और गर्मी इतनी शदीद गर्मी की वजह से बस क्या बोलें, बहुत तकलीफ में है। और बिल भी, लाइट तो आ ही नहीं रहे, बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे लाइट जाती है, यानी कि दिन में 24 घंटे में 8-10 घंटे तो लाइट जाती है। रात को हमारी 11 बजे आती है मलीर में और तकरीबन 3 बजे आती है। रात को 3 बजे लाइट आती है और सारा दिन जो जाती है तकरीबन 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे वो अलग है। नेपरा ने डिस्कोज के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसकी मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, पर यूनिट कितना इजाफा होने जा रहा है और इसका इतलाक क्या के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा? देखें, ये तीसरी जो हमारी एडजस्टमेट है, यह तीसरी तिमाही जो गुज़श्ता माली साल 2022-23 गुजरा है, उस हवाले से आज अथॉरिटी ने अपना फैसला जारी कर दिया है। ये ₹1.25 जो इजाफा होना है, ये 1 महीने के लिए नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो डिस्कोस के सार्फिन हैं
जो 10 बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं उनको हर महीने ₹1.25 फी यूनिट जो है ये इजाफी देने पड़ेंगे, उनका जो ओरिजिनल बिल आएगा उसके अलावा। यहाँ तक आपने बात की के इलेक्ट्रिक की, के इलेक्ट्रिक पर भी इसका इतलाक होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, बाद में होगा, क्योंकि मुल्क भर में जो बिजली का जो टैरिफ है वो यकसा है। जो भी इतलाक इधर होता है अगर फौरी ना हो तो कुछ अरसे के बाद जो कराची के सार्फिन है उन पर भी हो जाता है, क्योंकि ये क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट होती है इसका इतलाक पूरे मुल्क पर होता है। तो यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर जो हमारे डिस्कोस 10 हैं उनके सार्फिन पर इसका इतलाक हो गया है और के इलेक्ट्रिक वाले से अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसकी तारीख भी बताई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी जो बुरी खबर है सार्फिन के लिए, कल अथॉरिटी एक और समाअत करेगी जिसमें कि इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कराची के शहरियों के लिए ₹1.49 बिजली महंगी कर दी जाए और इनसे तकरीबन 3.25 अरब रुपए अजाफी वसूल किए जाएं। इसी तरह जो डिस्कोस हैं उनके सार्फिन के लिए भी अजाफा मांगा गया है 29 अरब रुपए का। जी सैफुर रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। मुतअद्दिद इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। उधर मरी में तेज़ हवाओं और बारिश के बायस बिजली की सप्लाई 8 दिन से मुतासर है। सूबा सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। सिमानी आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मीरपुर और भिम्बर आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में हवा के साथ जारी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। पंजाब में जफरवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के तार गिर गए, जिसके बायस गुज़श्ता 8 दिन से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब्स का राज है, जिसके सबब दिन के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम दिखाई दे रहा है। इससे मुतालिक तफसीलात जानते हैं अली नईम से। जी अली। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 54% से ज़ायद हवा में नमी का तनासुब होने की वजह से बहुत ज़्यादा हब्स है और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हवा चलने के बावजूद भी पसीने खुश्क नहीं हो रहे हैं और यही वजह है, चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इस जो दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा है वो तकरीबन 44 से 45 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा है। शदीद गर्मी और हब्स की वजह से शहरी अपने घरों से कम निकल रहे हैं। दोपहर के औकात में माहिरीन मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जबकि 7 से 8 जुलाई को कराची में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें भी मुतवक्के हैं। मौसम के मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम। कराची इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसके मुकाबले जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद है। 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। इसके साथ ही जुनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और चूँकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त भी 60% से ज़ायद है और ज़ायद हवा में नमी का तनासुब होने से जो गर्मी की शिद्दत है, जो धूप की तपिश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये बताते हैं कि कराची में भी 7 से 8 जुलाई में हल्की से दरमियानी दर्जे की जो बारिशें हैं वो मुतवक्के हैं और इसके साथ ही चूँकि गर्मी का जोर भी काफ़ी ज़ायद है, लिहाजा जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी एडवाइस की जाती है लोगों को कि ऐसे मौसम में वाफिर मकदार में जो पानी का इस्तेमाल है वो किया जाए। जी, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया गया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरामीम से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जारी किया। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दी थी।
FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना फ्रंटमैन से गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। हुकाम का कहना है कि परवेज़ इलाही और गिरफ्तार चौधरी ज़मान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। परवेज़ इलाही चौधरी ज़मान से पैसे पहुंचाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। चौधरी ज़मान की जियो फेंसिंग भी कर ली गई है। चौधरी ज़मान की परवेज़ इलाही की मुबैना बीवी के घर 71 बार मौजूदगी साबित हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही की पुलिस से लड़ाई झगड़े और सरकारी काम में मुदाखलत के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने निशानदही की कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी नहीं डाली, इसलिए मुकदमे का रिकॉर्ड कैसे पेश किया जा सकता है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ वक्त है। अदालत ने पुलिस के एतराज़ पर दरख्वास्त जमानत के नाकाबिल समाअत होने पर इसे खारिज कर दिया। परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद 3 अफराद का ताल्लुक मीरपुर से है। जिला कोटली से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की तादाद पहले 28 थी, अब 31 हो गई है। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार 3 नौजवानों का ताल्लुक मीरपुर से है। सादतपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 कज़न शेर खान और अवैस खान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लीबिया गए और फिर 8 जून को उन्होंने अपने वालिदैन से बात की। इसके बाद से लापता हैं। शेर खान की वालदा और चचा ने जियो न्यूज़ को बताया कि शेर खान 2 माजूर भाइयों समेत घर का वाहिद कफील था। शेर खान की वालदा का कहना था कि वो दुबई की फैक्ट्री में काम करता था, बेरोजगार होकर पाकिस्तान आया, यहाँ नौकरी की तलाश करता रहा, नहीं मिली तो यूनान जाने की कोशिश करने लगा। हुकूमत से अपील है कि बच्चों की तलाश में मदद करे। SSP राजा इरफान सलीम के मुताबिक 4 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। खेलों की खबरों में ये कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप कराची में शुरू हो गया है। कौमी टीम रवा माह 2 टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी। पाकिस्तान टीम रवा माह 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी। टेस्ट चैंपियनशिप की इस सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड ने नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग शुरू कर दी। कैंप में कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ी मौजूद हैं। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे, जबकि जाहिद महमूद और साजिद अली को खुसूसी तौर पर प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया है। जुम्मे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की शब श्रीलंका रवाना होगी। ब्राजील के नामवर फुटबॉलर नेमार जूनियर पर माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर $33 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। ब्राजील के सुपरस्टार नेमार जूनियर को रियो डे जेनेरो के बाहर $multi-million के बीच फ्रंट हाउस में मसनूई झील की तामीर में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। ब्राजीली हुक्काम ने नेमार पर लग्जरी प्रॉपर्टी की तामीर के दौरान ताज़ा पानी के जराए, चट्टान और रेत के इस्तेमाल और नकलो हमल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है और $33 लाख जुर्माना आयद किया है। नेमार जुर्माने के खिलाफ 20 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।